नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 3A प्रो के ऊपर। इसको लॉन्च हुए लगभग अब 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं। मार्च में लॉन्च हुआ, इस टाइम पे जुलाई चल रहा है। सेल के दौरान थोड़ा सा प्राइस कम हुआ था। अब नेक्स्ट सेल आने वाली है। क्या इस फोन को कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए पहले बेसिक्स पे वर्क करते हैं, बात करते हैं और फिर हम लोग पूरा इसके डिटेल में चीज़ों बात करेंगे। जैसे मैं वेरिएंट, कलर, हाइलाइट्स और जो फालतू की बातें इसमें बताई गई वो, यूजर रेटिंग, फिर आपके कॉन्स और प्रोज और फिर माई वर्डिक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सो इंट्रो खत्म हुआ है तो आप लोग प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 128 GB 8 GB के साथ, और एक मिलता है 12 GB वाला वेरिएंट जिसमें दोनों मिलते हैं, 128 GB और 256 GB। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ क्या आता है, नहीं 12 GB में आपको 256 ही केवल मिलता है, 200 नहीं मिलता, लेकिन 256 के साथ आपको 8 GB का ऑप्शन मिल जाता है। कलर इसमें दो मिलते हैं, आपको पता ही है, ब्लैक और ग्रे, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। बॉक्स के अंदर एज पर सैमसंग, एज पर एप्पल, दे डोंट केयर ऑफ दिस चार्जर। तो चार्जर तो नहीं मिलने वाला आपको, सिम इजेक्टर टूल, हैंडसेट और केवल आपको चार्जिंग केबल मिलेगी और कुछ नहीं। तार पकड़ो, यूज करो। हाइलाइट्स पे आते हैं। इसकी जो मेन चीज पे है, देखो इसमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 मिलता है, जो कि 7,98,000, लगभग 8 लाख बोल दीजिए 91 मोबाइल्स के अकॉर्डिंग, 8 लाख का आपको ऑन स्कोर मिलता है। इसमें 3 कैमरे मिलते हैं बैक साइड में। 50 मेगापिक्सल का मेन मिलता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप मिलता है जो कि 60x जूम तक जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। 8 मेगापिक्सल याद रखिएगा क्योंकि यही सेम इन्होंने प्रो मॉडल में दिया है। सही है। फिर आता है आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दैट इज ऑल्सो गुड कि फ्रंट कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। लेकिन क्या प्रोसेसर 50 मेगापिक्सल का केवल ये नंबर है कि इतना अच्छा आपको प्रोसेसर दे पाएगा, क्वेश्चन है। क्योंकि 50 मेगापिक्सल से बहुत अच्छे फोटोज आती हैं। आप अगर उस फोटो से फोटो खींचते हो तो प्रोसेसर भी उस तरीके का कैपेबल होना चाहिए उस फोटो को रेंडर करने के लिए, अच्छी इमेज क्वालिटी निकालने के लिए। आई हैव डाउट। ठीक है। मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा आगे चल के। फिर आता है आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलती है, 6.77 इंच की 120 हर्ट्ज एमुलेट फ्लेक्सिबल LTPS डिस्प्ले मिलती है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो कोई इशू नहीं है। चार्जर आप बाहर से खरीद लो, यूज करो, चल सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ फालतू की बातें जो उन्होंने की हैं। दो बातें हैं जो मुझे बहुत बेकार लगी। एक तो रैम बूस्टर वाला सीन। रैम बूस्टर कहाँ यूज होता है आपको पता ही है। सेकंड आता है वाटर रेजिस्टेंस को ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि यार वाटर प्रूफ है, कि मार पानी में डुबा के दिखा दिया, लेकिन ये खुद साफ साफ कहता है अपनी साइट पे कि अगर पानी में डूबने के बाद आपका फोन में कोई इशू आया, हम उसको रिप्लेस, रिटर्न कुछ नहीं करने वाले। ठीक। तो फिर ऐसी चीजें दिखाने से कोई तुक नहीं बनता है कि आप उसको गिरा के दिखाओ, कुछ दिखाओ, कोई भी सेंस नहीं बनता है। आपको साफ साफ यहाँ नीचे लाइन पे नहीं दिखाना चाहिए कि स्टार लगा के ऐसा ऐसा करके, नहीं नहीं नहीं, वो चीजें गलत होती है। फिर अब बात करते हैं इसकी यूजर रेटिंग की। देखो यूजर रेटिंग में मैं मेन 3 चीजों पे जाता हूँ। ठीक है। इसमें आपको जो कैमरा मिलता है उसको 4.5 स्टार रेटिंग मिली है, बैटरी को 4.3 मिली है, डिस्प्ले को 4.5 मिली है, परफॉर्मेंस को 4.3 मिली है। मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी को 4.3 मिला है। इनिशियल रिव्यूज है ये, क्योंकि जो स्टार्टिंग में रिव्यू दिए हैं 27,000 लोगों ने लगभग दिए हैं इसको रिव्यू। मेन आता है डिजाइन, जिसको 4.5 दिया। ये मैं सब्जेक्टिव मानता हूँ कि डिजाइन ये सबका पर्सनल वो चीज होती है। मुझे ये डिजाइन थोड़ी यूनिक लगती है, अच्छी लगती है कि कुछ तो नया है। ठीक है। मार्केट में बाकी फोन से काफी अलग आ जाता है, तो उस सेंस में बोल सकता हूँ काफी मतलब कुछ अलग है, बस उस सेंस में अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि आपको स्टैंड आउट कर देता है बाकी जितने फोन है उनसे अलग। अब इसके कुछ बात कर लेते हैं कौन सा प्रोस पे। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीजें बहुत फास्ट पेस पे मिल जाए, कि आपको बहुत लंबा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए कौन अगर बात करूं, इसमें दो कौन है जो मुझे अभी तक लग रहे हैं, क्योंकि अभी इनिशियल इंप्रेशन है, 1 क्वार्टर हुआ है अप्रोक्स, और जितने लोगों ने रिव्यू दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो इसमें दो इश्यू सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो शायद मेन इश्यूज होते हैं। मेन है बैटरी का, बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिल रहा है इसके साथ। सेकंड आपको इसका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस डिग्रेडेड है, क्योंकि आपको ये 27-28 हजार में अभी मार्केट में तक, इस टाइम पे विदाउट सेल 27-28 हजार में मिल रहा है। उस रेट पे अगर ये मिलता है तो आप समझ रहे हो कि परफॉर्मेंस आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा हो, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है इसकी।
ओवर हीट होने लगता है जब आप एक्स्ट्रा यूज करते हो, क्योंकि जब ये लोग फोन दिखाते बीस्ट मोड है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं। ठीक, परफॉर्मेंस की वजह से ओवर हीट हो रहा है। कैमरा जब आप 4K पे चलाओगे तो हीटिंग इश्यूज आपको दिखेंगे। ये सारे यूजर्स के रिव्यूज हैं। तो ये दो मेन पॉइंट है जो आपको पता चलेंगे, क्योंकि ओवर हीट किसी भी फोन में अगर होता है तो बैटरी का इशू आएगा, नॉर्मल सी बात। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोज की। ये कुछ लोगों के लिए प्रोज रह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कि यार ये तो नॉर्मल है, लेकिन हाँ इसके जो लास्ट का एक पॉइंट है वो मेरे लिए प्रोज है। बाकी दो पॉइंट मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए, नंबर मिल नहीं रहे थे कि यार कम से कम 3 तो दूं, तो मुझे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने 2 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं। पहला है कि यूनिक यूआई है, ठीक है, और बॉट वेयर फ्री है लेकिन बहुत लैग करता है, लेकिन ठीक है, ओके, एक नया यूआई आपको देने की कोशिश की गई है। डिजाइन इसका यूनिक है, उसका मैंने प्रोज में रखा है, लेकिन डिपेंड्स आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा शायद और आपके लिए बेनिफिट है कि 6 साल के इसमें सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक, तो अगर आप लोग 6 साल के लिए डिवाइस देख रहे हो, चाह रहे हो कि यूनिक फीचर है, मुझे फालतू चीजें नहीं चाहिए, आप नॉर्मल यूज के लिए यूज करो इसे, कोई टेम्पटिंग चीजें नहीं चाहिए कि मतलब यूआई भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए चला सकूं, मेरा नॉर्मल टास्क है उसके लिए, तो 6 साल का सिक्योरिटी पैच काफी अच्छा होता है। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, अभी मैं बोलूंगा प्राइस बहुत ज्यादा है, तो देखिए ये फोन थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। ये फोन लगभग 21, 22, 23 हजार में थोड़ा सेटिस्फाइड लगता है, क्योंकि ये एक्चुअल में नथिंग फोन 3A ही है। सेम प्रोसेसर है, बस थोड़ा ट्यून कर दिया, इससे 10,000 एंड्रॉइड को उसका बढ़ गया, 8,09,000 के आसपास हो गया, 7,98,000 आपको नथिंग फोन 3A मिल जाता है। तो क्या ये फोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी शायद ये बहुत हाइट प्राइस्ड है, इसका ओवर प्राइस्ड है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप इसको अगर खरीदना का सोच रहे हैं, 21,000 22,000 रुपए इसका थोड़ा सा सही प्राइस होगा। अगर इस सेल में आने वाली जो बीबीडी सेल है या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, इस टाइम पे अगर आपको मिलता है तो उस टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना एक चीज और है कि ये फोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, ये नॉर्मल यूजर्स को टारगेट करता है। लैग फ्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक नया यूआई आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। 6 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है, क्योंकि एआई थोड़े बहुत इसमें मिल ही जाएंगे आपको। एसेंशियल की मिलती है जिसमें आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। इन सब चीजों को लेके अगर आप देखें तो ये फोन शायद थोड़ा सा ओके है, आप इसकी तरफ टेम्प्ट कर सकते हो कि ये फोन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे के फोन को बाय करिएगा। मैं इस फोन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो यूजर्स की तरफ से बहुत ज्यादा रिव्यूड टेम्पर्ड ग्लास हैं या फिर बोल दीजिए केस हैं, उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ले सकते हो। चार्जर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वो भी आप बाय कर सकते हो वहां से। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।